नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, आज का रीजनल प्रोग्राम हम आपके लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेकर आए हैं। यहीं से हमारी सच्ची कहानी और गीत, और आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से सीखेंगे परमेश्वर के सही समय के बारे में, गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग। अक्सर हम बोलते हैं इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। जी हाँ। पर कई बार हम इसे अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते और हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे समय में ही हो। जी हाँ। और हमें लगता है कि वो समय शायद ठीक नहीं है। कई बार हम ये भी बोलते हैं ना, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर का समय अपने आप में ही ठीक है, क्योंकि जब हम अपने समय से हिसाब से काम करते हैं या अपने तरीकों से करते हैं तो शायद वो ठीक नहीं होता है। पर परमेश्वर की टाइमिंग ही परफेक्ट टाइमिंग है, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है। परमेश्वर जो करता है वो कामिल है, वो सिद्ध है, और उसमें किसी भी चीज की बदलाव की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पास्टर जॉय ने कितनी अच्छी बात और सच कहा कि परमेश्वर का समय ही सही समय होता है। हिज टाइमिंग इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन कई बार जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है, तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए और हमारे समय पर ही हो। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमने प्रार्थना की, वैसे ही हमें तुरंत परमेश्वर हमें उस प्रार्थना का उत्तर दें। और लेकिन दोस्तों, प्रभु हमें परीक्षाओं से लेकर जाते हैं, उतार-चढ़ाव से हमारे जीवन में लेकर जाते हैं, ताकि हमारा जो विश्वास है, वो परखा जाए, और विश्वास के परखे जाने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो। और जैसे-जैसे धीरज अपना पूरा काम करता जाएगा, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, हम सिद्ध हो जाएँगे, हम पूरे होंगे, वी विल बी कंप्लीट इन हिम। दोस्तों, बड़ा सुंदर ये परमेश्वर का वचन है कि हमारी निर्बलता में मसीह की सामर्थ सिद्ध होती है। और इस बात को बाखूबी समझाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नागालैंड की रहने वाली डायलियाम से, जिनकी कहानी में बहुत सा दर्द है, बहुत सी पीड़ा है, पर परमेश्वर का अनुग्रह इन्होंने प्राप्त किया है। कैसे अपने इस दर्द में, अपनी इस पीड़ा में भी ये परमेश्वर के समय का इंतजार कर रही हैं और परमेश्वर में बनी हुई है। आइए इस कहानी को देखें, जो एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर लुजाई गैंग में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये सब साल 2024 अक्टूबर महीने में शुरू हुआ, जब मुझे पेट की गंभीर समस्या शुरू हुई। शुरुआत में लगा कि ये कोई मामूली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो एंटीबायोटिक के कोर्स से अक्सर ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं हुआ। मैं काफ़ी टेस्ट और प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कुछ ही महीने पहले पता चला कि मुझे एक नई बीमारी है, जिसे गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। डॉक्टर और दवाइयाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए जीवन शैली में बहुत बड़े बदलाव की और एक मिरेकल की ज़रूरत थी। मैं अक्सर दर्द में रहती थी, लगातार दर्द और बेचैनी। कुछ दिन ऐसे थे जब मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी, और कुछ रातें ऐसी थी जब मैं सो भी नहीं पाती थी। एक छोटे बच्चे की माँ होने के नाते और परिवार से दूर रहते हुए, अगर मैं सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, हर तरीके से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। मुझे लगता है कि ये प्रभु का अनुग्रह ही है जिसने मुझे अब तक संभाला है। शुरुआत से ही मुझे कभी निराशा महसूस नहीं हुई। मेरे अंदर हमेशा एक छोटी सी आवाज कहती रहती है कि चलते रहो, कभी भी हार मत मानो, और हर दिन, हर लम्हे में खुशी ढूंढो, हर दिन, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जबकि जब मेरे परिवार वाले या दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत वीक लग रही हो, तुमने बहुत ज़्यादा वेट कम कर लिया है, तुम ज़रूर टायर्ड होगी, बहुत एग्जॉस्टेड होगी, और इतने ज़्यादा फूड रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जो अभी बहुत ज़रूरी है, और मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे अंदर हमेशा ये विश्वास रहता है कि मैं इस दौर से बाहर निकल जाऊंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और मैं इससे बाहर निकल आऊंगी। इसी तकलीफ के दौरान मैं परमेश्वर की ओर भी करीब आ गई। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद इस पीड़ा और चुनौतियों के दौरान जो सबक मैं सीख रही हूँ, वही इस दुख का असली मकसद है। चंगाई मिलने की देरी लग रही हो सकती है, मैं ठीक धीरे हो रही हूँ, पर मेरा विश्वास है
कि ये उनकी ओर से ना तो देरी है और ना ही इनकार। मुझे हमेशा याद आता है यिर्मयाह 29:11 का वो खूबसूरत वादा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे कुशल की हैं, हानि की नहीं, और भविष्य में तुम्हें आशा देने की हैं। ये मेरा पावर वर्स है जिसे मैं खुद को तब याद दिलाती हूँ जब मैं उदास महसूस करती हूँ। हमें हमेशा लगता है कि ब्रेक थ्रू सब कुछ है, लेकिन मेरे अनुभव में मैं इंतजार के समय में जो मैं सीख रही हूँ और जिस तरह मैं बदल रही हूँ, मुझे लगता है इस सफर में जो हम सीखते हैं और बनते हैं वो उस छुटकारे जितना ही महत्वपूर्ण है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे इस तकलीफ में मजा आ रहा है, लेकिन जो आध्यात्मिक बदलाव मुझ में हो रहा है वो इतना कीमती है कि मैं इसे खोना नहीं चाहती। इसलिए मुझे लगता है कि ये पीड़ा भी उन आत्मिक सबकों के लिए काफी कीमती है जो मैं इस पीड़ा के समय सीख रही हूँ, उन सभी के लिए जो ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम याद रखें कि हम सबका इंतजार का समय अलग अलग हो सकता है। हमारी तकलीफें कम या ज्यादा हो सकती हैं अलग तरीके से। हमें बाइबल में इब्राहिम, मूसा, दाऊद, यूसुफ, हैना और रुत को देखना चाहिए, जिन्होंने अपना इंतजार का समय देखा, लेकिन अपने अटूट विश्वास के जरिए उन्होंने परमेश्वर के वादों को पूरा होते देखा। आपका ब्रेक थ्रू आपकी योजना से अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा सबसे अच्छी होती है। उनका समय एकदम सही है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के पास आते रहें और जितना भी समय लगे, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच बिंदु आपकी इस कहानी के लिए जो आपने बड़े दिल से हमारे साथ शेयर की और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली, बहुत इंस्पिरेशन मिली। और जैसे कि आपने कहा कि हमेशा हमें सिर्फ प्रभु के पास आना है और जब तक भी प्रभु चाहे हम बस प्रभु के पास आएँ, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे दुख दर्द हैं, उन्हें हम प्रभु के पास लेकर के आएँ और सही समय पर, अपने सही समय पर वो सब कुछ हमारे जीवन में भला और अच्छा करेगा। जी हाँ, मैं आपको सलाम कहना मांगता हूँ, सैल्यूट कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार सच्ची कहानी हमने सोच रखी है तब होती है जब हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पर कहानी सच्ची तभी है जब परमेश्वर काम करे, भले ही हम ठीक हो या ना हो, भले ही दर्द खत्म हो या ना हो। अय्यूब कहने लगा अपनी इसी दशा में मैं परमेश्वर के दर्शन को पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें उभारा और आपकी कहानी से हम बहुत प्रोत्साहित हुए। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये बात है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है और अद्भुत तरीके से काम करता है, हमारे समझ के और हमारे टाइमिंग के कई बार अलग जाकर भी, और हमें समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है, पर परमेश्वर के काम करने का तरीका सटीक है। हमें लग रहा है कि देर हो रही है, हमें लग रहा है विलंब हो रहा है, हमें लग रहा है अब तो ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म से, बट कई बार परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। वो चाहता है कि हम कुछ चीजों को सीखें, कुछ चीजों के लिए तैयार हों। और सुनिएगा, आज की सुबह परमेश्वर का एक वचन, बड़ा डिस्कशन, बड़ा डिबेट होता है परमेश्वर के समय को लेकर कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर विलंब करने में यकीन करता है, परमेश्वर जल्दी करने में यकीन करता है। बाइबल बताती है ना वो जल्दी करता है ना वो विलंब करता है, वो बिल्कुल ठीक समय पर काम करता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आपको लग रहा है कि वो विलंब है तो शायद आपका टाइम जोन, उनका टाइम जोन थोड़ा सा फर्क होगा, बट परमेश्वर का समय परफेक्ट है। परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए यशायाह उसका 60 अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम ये वचन आज किसके लिए है, पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीजें विलंब हो रही हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं यहोवा हूं और मैं ये सब कुछ शीघ्रता से करूंगा। परमेश्वर जब काम करने पे आता है, परमेश्वर शीघ्रता से काम करता है। हमें लग रहा है बड़ा विलंब है, पर परमेश्वर तो शीघ्र है। ये टाइमिंग कई बार मैच नहीं हो पाती, पर इसमें ज्यादा समझने की और उलझने की जरूरत भी नहीं है। अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर को, क्योंकि जब समय आएगा तो 1000 के बराबर होगा, सबसे कमजोर सबसे सामर्थी बन जाएगा। ट्रस्ट इन द टाइमिंग ऑफ गॉड। प्रभु को काम करने दें, उसके समय पर भरोसा रखें, क्योंकि जब वो काम करना चाहेगा अपने समय पर ऐसे काम करेगा, शीघ्रता से काम करेगा और विलंब नहीं होगा।
जी और दोस्तों, जब आप इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु के समय का, तो उस समय में आप प्रार्थना करें। जैसे आज की कहानी में भी हमने देखा कि हम प्रार्थना करते रहें, और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें, किसी और के लिए आशीष का कारण बने और इस समय को समझें कि परमेश्वर चाहता है कि हम तैयारी करें। अब वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद इसी नॉर्थ ईस्ट रीजन पर जहां पर आज हम फोकस कर रहे हैं, एक सुंदर गीत आपके लिए लेकर आएंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी रीजनल फोकस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, और वहीं से कहानी, वहीं से गीत लेकर आ रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है हमारे देश की, और ढेर सारी खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी वहां पाई जाती है, और जबरदस्त म्यूजिक है, जबरदस्त कल्चर है, और बहुत फर्क है देश के बाकी और हिस्सों से। जी, आपने कहा जबरदस्त म्यूजिक है, और बिल्कुल सच आपने कहा। तो ये समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो आइए दोस्तों, इस समय हम सुनेंगे ये गीत व्हेन गॉड पेंट्स, जो एक कवर सॉन्ग है बाय लानवर, और ये गीत आज एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रुचाइरू गांगमय हमारे लिए लाई है। When God paints, birds swing, He gathers every feather on sparrow's wings. When God paints, wind blows, with a stroke of love, it dips His brush on a rainbow. Sometimes I take for granted the simple things. I can be His biggest critic when it starts to rain. There's always a bigger picture I can't explain. When God paints, heart beats, life begins, season ends, and numbers meet. And I've learned that sometimes it's not always black or white or well defined. When God paints,
Sometimes I take for granted the simple things. I can be his biggest critic when it starts to rain. There's always a bigger picture I can't explain. When God paints, we danced. And I reach across the canvas, now I take your hand. And my world, it's so complete. When I look at you, a masterpiece is all I see. When God paints, sometimes I take for granted the simple things. I can be his biggest critic when it starts to rain. There's always a bigger picture I can't explain. When God paints, I pray I always see the beauty inside the frame. When God paints. थैंक यू वेरी मच लैनवन एंड ओलिविया, बहुत ही सुंदर और मीनिंगफुल गीत के लिए। और वाकई कितनी अच्छी बात है दैट गॉड इज़ पेंटिंग, ही इज़ द आर्टिस्ट। और जो प्रभु बना रहा है वो बहुत ही खूबसूरत हमारे जीवन की जो तस्वीर वो बना रहा है, जी हाँ। तो वाकई वो हमारी सोच और समझ और विनती से तो बहुत बढ़कर होगी। जी हाँ, और कोई जो नॉर्थ ईस्ट में है, जिसने देखा है उन वादियों को, उन जी। पर्वतों को, उन झरनों को, ते- वो इस बात को समझ सकता है कि जब परमेश्वर पेंट करता है तो वो कितना खूबसूरत पेंट करता है। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया और हमें प्रोत्साहित किया। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्हीं गीतों को और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज को और परमेश्वर के वचन से संदेशों को आप CBN इंडिया के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। सो डू लॉग इन टू द CBN इंडिया फेसबुक पेज। दोस्तों, आपसे इजाजत लेंगे एक छोटे से ब्रेक की, पर इस वायदे के साथ कि वापस लौटेंगे और आपके लिए और इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए प्रार्थना करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिएगा, विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन ज़्यादा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटेनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं CBN इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए हमें ईमेल करें connect@cbnindia.org या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं। CBN इंडिया चर्च न्यूज के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज ब्रेक थ्रू सीरीज हम आपके लिए खास नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेकर आए हैं। और आज हम जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जो समय होता है वो हमारे लिए सही होता है। दोस्तों, उसके समय पर भरोसा रखिए, इंतजार करिए, बेचैन मत होइए, क्योंकि उसका समय परफेक्ट है। आपको लग रहा है कि समय निकल गया, पर परमेश्वर का समय परफेक्ट है, सिद्ध है, वो सर्व सिद्ध आएगा और अधूरा मिट जाएगा। दोस्तों, आइए उसके सामने अपने सरों को झुकाएं और कहें, प्रभु
मुझे भरोसा है कि आपका समय मेरे लिए सही है। ये कहना बहुत जरूरी है। आइए अपने मुंह को खोलें, अपने दिल को खोलें और खुदा से कहें, खुदा बाप हमारी मदद करें। लेट्स प्रे। धन्यवाद प्रभु, आज हम अपने आप को नम्र करते हैं, छोटा करते हैं और आपके सामने आते हैं। कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने गुस्सा किया, कई बार हम निराश हुए, कई बार हम बहुत हताश होकर हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा अब तो कुछ नहीं हो सकता। और इन सब हालातों के बीच में प्रभु आप अपने समय से कदम पाए कदम हमारे लिए उपाय करते गए। प्रभु हमें दिखा तो नहीं, हमें समझ में भी नहीं आया और ना हमने आपकी टाइमिंग को ट्रस्ट किया, पर आज हम माफी मांगना चाहते हैं और कहना चाहते हैं प्रभु हमें माफ कर और हमारे दिलों को तैयार कर ताकि हम आपके मुताबिक समय बिताएं। क्योंकि उनके साथ हो गया, सामने वाले के साथ हो गया, उस अजीज के साथ हो गया, हमारे साथ भी होना चाहिए और हमने इस बात की जिद करी। और आज चाहते हैं प्रभु एक अच्छे बच्चे के समान अपने आप को और अपने प्रिय दर्शकों को आपके सामने लेकर आना और इस बात को कहना प्रभु हमें भरोसा है आपके समय पर। प्रभु आपने अपने चेलों से कहा समयों और कालों के बारे में जानने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ पिता की प्रतिज्ञा के बाट जोते रहना पूरा होने की। प्रभु हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें और हम सिर्फ आपके वचनों पर विश्वास में बने रहें क्योंकि हमें मालूम है कि आपने हमारे समय को थाम रखा है। यू ओन आवर फ्यूचर, गॉड होल्ड्स आवर फ्यूचर, उसे हमारे भविष्य की चिंता है। चाहता हूं प्रभु एक एक प्रियजन जो हमारे साथ जुड़े हैं बड़ी आशीष दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु नॉर्थ ईस्ट में उन तमाम स्टेट्स के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां की संस्कृति सभ्यताओं के लिए, प्रभु वहां के कल्चर के लिए, खान पान के लिए, व्यवसाय के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हिंदुस्तान आज आशीषित है। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां के सब समुदाय पर, वहां के सब लोगों पर, सब तरीके के व्यवसाय पर आपकी आशीष हो, एडमिनिस्ट्रेशन पर, गवर्नमेंट पर, अथॉरिटीज पर आपका अनुग्रह हो, ताकि प्यारे परमेश्वर पिता हमारे देश का वो हिस्सा बहुतायत से आशीषित ठहरे और प्रभु उसके द्वारा हमारा पूरा देश, भारतवर्ष और हमारी पूरी दुनिया आशीषित हो। अनुग्रह करें, दया करें और उस जमीन को, उस लैंड को ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसके समय पर बने रहिए। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40 का 29, 30 और 31 वचन। दोस्तों बहुत सुंदर है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के समय पर भरोसा रखते हैं तो हमारा बल घटता नहीं है पर हमारा बल बढ़ता है। और बाइबल में लिखा हुआ है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। ठहरे रहिए, वेट करते रहिए, हर दिन आपके लिए नया बल और नया बल का पैकेट तैयार है कंज्यूम करने के लिए यहोवा की ओर से। परमेश्वर में स्ट्रेंथन हो, ताकतवर हो और बढ़ते जाए। जी हाँ दोस्तों, और इस इंतज़ार के समय में हम परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें क्योंकि वचन कहता है ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स। जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो हर समय हम विश्वास में बने रहें, वचन पढ़ते रहें और प्रार्थना में लगे रहें। दोस्तों इस समय हम नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे और ये आज हमारे लिए लेकर आई है त्रिपुरा क्रिश्चियन फेलोशिप की क्वायर। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। Hallelujah.
थैंक यू वेरी मच। त्रिपुरा क्रिश्चियन फेलोशिप क्वायर, बहुत ही सुंदर ये गीत है। हमें आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। आप अपने बड़े अच्छे यू नो दैट कॉस्ट्यूम्स में हैं बिल्कुल। एंड बड़ा अच्छा लगा, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में आप हैं एंड बड़े अच्छे से आपने इस गीत को गाया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। Yes, thank you very much for that vibrant song and vibrant dressing presentation. Thank you very much. Excitement के लिए जो आपने प्रभु के महिमा के लिए दिखाया। दोस्तों इसी तरह इन गीतों को आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। रीजनल कंटेंट के लिए जहां सच्ची कहानियां हैं, गीत हैं और परमेश्वर के वचन से संदेश हैं, जिन्हें आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसके लिए आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लॉग इन करें और साथ ही आप इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों क्या ही सुंदर ये समय रहा जब मैं और आप मिलकर ढेर सारी बातों को सीख पाए, समझ पाए कैसे परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। सच्ची कहानियों के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया और हम जान पाए परमेश्वर ही है जब समय पर काम करता है और वो बहुत सुंदर होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का समय हमारे लिए परफेक्ट होता है। और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और कल ब्रेक थ्रू सीरीज़ में हम बात करेंगे कि जब हमें सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, तो कई बार हमें लगता है कि शायद मैंने इसके लिए प्रार्थना नहीं की थी। बड़ा डिफरेंट लगता है हमें। हाँ। जो हमने प्लान किया था वो होना चाहिए। जी। पर सीखेंगे और मिलकर बड़ा मजा आएगा कैसे परमेश्वर जो करना चाहता है वो ज्यादा अच्छा होता है। परमेश्वर की योजनाएं भली हैं। तो हमारे साथ कल जरूर से जुड़े, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और परमेश्वर की समय में बने रहें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।